इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच वार्ता अब होने वाला है। इस्लामाबाद पहुंचे दोनों देशों के डेलीगेशन। अब से थोड़ी देर में ईरान अमेरिका के बीच वार्ता जो है वो देखने को मिलेगा। 1-2 दिन तक ये पूरी वार्ता जो है वो हो सकती है। तो इस्लामाबाद पहुंचे हैं दोनों देशों के डेलीगेशन। आपको बता दें 2 हफ्ते का जो सीज फायर लगाया गया था उसके बाद से इस्लामाबाद के कहने पर ईरान और अमेरिका के बीच ये वार्ता जो है आज होने वाला है। इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं दोनों देशों के डेलीगेशन। अब से थोड़ी ही देर में ईरान और अमेरिका के बीच ये वार्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। 1 से 2 दिन तक ये वार्ता हो सकती है। तो अब से थोड़ी ही देर में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। 1 से 2 दिन तक ये पूरा वार्ता जो है वो चलने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें दोनों देशों के डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से चले जा रहे इस युद्ध को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आई है। इस्लामाबाद दोनों देशों के डेलीगेशन जो हैं वो पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में ईरान और अमेरिका के बीच ये वार्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। 2 से 3 दिन तक ये वार्ता चल सकती है। अब सीधे आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां फूले जयंती समारोह में शामिल हुए हैं सीएम नायब सिंह सैनी। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। नायब सिंह पटाक माजरा जी हमारे उद्योगपति लगातार जो सहयोग करते रहते हैं समाज को भी। प्रदीप सैनी जी पेहवा हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी भवन जसविंदर सैनी जी, जिन्होंने पेवा से चुनाव लड़ा। हमारे जय भगवान शर्मा जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, धर्मवीर डागर जी, शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा हमारे सुभाष कलसाना जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे समाज के पदाधिकारी, पार्टी के हमारे पदाधिकारी, और आज इस महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के अवसर पर उपस्थित मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम करता हूं। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात भी है और गौरव का क्षण भी है कि आज हम ऐसे महापुरुष उनकी जयंती मना रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों, अपने संघर्षों और अपने कर्मों से भारत के इतिहास को एक नई दिशा देने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया है। साथियों, इस पावन अवसर पर मैं महात्मा ज्योतिबा फूले जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, यह राज्य स्तरीय समारोह ये सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के उस संकल्प को ये पुनर्जीवित ये करने का अवसर है जिसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है। साथियों, ऐसे महापुरुषों, संतों
और महात्माओं के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए उनकी जयंतियां हरियाणा सरकार राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम कर रही है। साथियों, इसके लिए हमने संत महापुरुष विचार प्रसार एवं सम्मान योजना चलाई हुई है। आज का यह समारोह साथियों उसी कड़ी का हिस्सा है। मुझे विशेष खुशी है कि आज ही महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की आधारशिला आज यहां पर हमारे ये पदाधिकारियों ने रखी है। साथियों, शिक्षा के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने का जो सपना महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने देखा था, यह संस्थान उसी सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये साबित होगा। साथियों, मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला हर विद्यार्थी समाज का जिम्मेवार नागरिक बनकर के राष्ट्र निर्माण के योगदान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम करेगा। साथियों, यहां से निकला हुआ विद्यार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस सपने को, आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को जो उन्होंने लिया है, विकसित भारत 2047, उसको पूरा करने का काम करेगा। साथियों, मैं इस संस्थान के आधारशिला जो रखी गई है, इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, विशेष रूप से मैं सैनिक शिक्षा समिति की सराहना के वो पात्र हैं जिन्होंने इस सरस्वती मंदिर की स्थापना का बीड़ा उठाया है। तो अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून द्वारा करियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें, इंडिया वॉइस से बात करने के दौरान छात्रों ने बताया कि इस तरह के काउंसलिंग सेमिनार उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के द्वारा कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस समय हम लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हैं, जहां पर यह आयोजन किया गया है। आयोजन के दौरान तमाम डेस्क बनाई गई हैं और वहां पर बच्चों से इंटरेक्शन किया जा रहा है। तस्वीरें अगर आप देखें यहाँ पर, तो पर्सनालिटी असेसमेंट डेस्क है ये। मेरे सहयोगी हरीश आपको दिखाएं। यहाँ बच्चों से सीधे इंटरेक्ट किया जा रहा है और उनसे जो सवाल हैं, उनके जो सवाल हैं, माफ़ कीजिएगा, उनके सवाल लिए जा रहे हैं और उनको जो नया अनुभव है वो भी जवाब के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ बच्चे हमारे साथ में हैं। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से? मैं अभिषेक तिवारी हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12th, सेंट्रल अकेडमी आशाना। अभी आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं काउंसलिंग सेशन में, क्या कुछ अनुभव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला मेरे को यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। पॉजिटिव वाली वाइब आ रही है? हाँ, पॉजिटिव वाइब आ रही है। हाँ। कैरियर को लेके कुछ ख्याल अब क्लियर हुए कि नहीं अभी? हाँ, हो रहे हैं, थोड़े थोड़े हो रहे हैं। चलिए, तो फिर सार्थक रहा। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? सर वत्सल। कौन से क्लास में? अभी सर 12th में। आगे क्या सोचा है? सर आगे तो अभी NDA का सोचा है। और यहाँ पर आकर के जब काउंसलिंग में आप पहुँचे तो कुछ सोचने की और बुद्धि विवेक बढ़ गया? अभी काउंसलिंग तो हुई नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं। अभी जा रहे हैं? अच्छा, तो आपके साथ ही तो हुआ। यहाँ कैसा लग रहा है अभी आप जैसे कि इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचरों के साथ में, हर डेस्क पे आप लोग जा रहे हैं, वो भावना बताइए। यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, तो मेरे को तो सब एकदम ऑर्गेनाइज, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। अभी हमने आई कार्ड लिया था और अभी यहाँ पर आए हैं, सो थोड़ा आप पहुँचे हैं पर्सनालिटी असेसमेंट में। हाँ। क्या नाम है बाबू? नामेश। कैसा लग रहा है इधर? कुछ ज्ञान मिला, कुछ आगे का रास्ता? काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं सर। अभी जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जितने भी ऑब्जेक्शंस रहते हैं या फिर बहुत डिलेमा जैसे रहता है,
कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए ये सेशन? देखा जाए तो इसका जो महत्वता है वो तो बहुत ज़्यादा है कह सकते हैं, बिकॉज आगे का प्रोफेशन हम लोगों को चूज़ करने हैं। यहाँ पर जब आप काउंसलिंग सेशन में पहुँचे हैं, कितना महत्वकारी समझ रहे हैं इसको, कितना महत्वपूर्ण समझ? ये महत्वपूर्ण अपने मेरे फ्यूचर के लिए ही है, जहाँ से मैं यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही तो जाऊँगा। क्या सोचा है बनने के? मैंने सिविल सर्विस में जाना है सर। आपको किस में जाना है? मुझे भी सिविल सर्विस में ही जाना है। साथ में ही ज्वाइन करेंगे लगता नहीं, मैं 12th में हूँ। है। अभी 12th में हो आप। कितना महत्वपूर्ण है काउंसलिंग सेशन जो आज यहाँ पे रखा गया है? ये गाइडेंस देता है बच्चों को कि मतलब आप किस चीज़ सर्विस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्या लगता है, क्या कुछ सीखेंगे यहाँ से आज? मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, किस फील्ड में आप अपना दे सकते हैं वो चीज़ बताती है काउंसलिंग सेशन। देखिए, नई राह जो है वो खुलती नज़र आएगी, नया ज्ञान मिलता नज़र आएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष वाजपेयी है। आयुष, मुझे एक बात बताइए, अभी कौन सी क्लास में है और कितना महत्वपूर्ण ये सेशन आपके लिए? अभी मैं क्लास 12th में हूँ, और क्लास 12th हाँ इंडीड सबसे ज़रूरी क्लास होती है पूरे एकेडमिक सेशन की, पूरे स्कूल लाइफ की, क्योंकि क्लास 12th के परसेंटेज कई जगह देखे जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से अगर आप जेई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मिनिमम 75% क्राइटेरिया होती है, और कुछ कंपनीज़ भी अगर आपको रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं तो उन्हें भी कुछ क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं कि 12th में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। और 12th के अगर अच्छे परसेंटेज है, इसका मतलब ये है कि आपको नॉलेज भी अच्छी है उस क्लास के बारे में, तो आप उस नॉलेज से कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं तो आप जेई दे सकते हैं, और अगर आप पीसीबी के हैं तो आप नीट का एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिनको अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि हमें भविष्य में क्या करना है, तो ये जो कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं उस विषय? मुझे लगता है कि आज जो ये करियर काउंसलिंग प्रोग्राम होने वाला है, इससे उनको जो उनका फ्यूचर होगा उसके लिए एक्सपीरियंस लोगों से कुछ गाइडेंस मिल सकती है, उन्हें ये समझ में आ सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, तो उन्हें एक टाइप से एक मोटिवेशन या एक पाथ मिल सकता है उस आज इसके सेशन से कि उन्हें क्या करना चाहिए आगे चल के। क्या करना चाहते हैं आप जीवन में? जी, मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं आईआईटी मेरा सपना है, बट देखते हैं क्या होता है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तो देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं, इनका अलग अलग इनके सबके ड्रीम हैं। कोई सिविल में जाना चाहता है, कोई सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो कोई आईआईटी पहुंचना चाहता है। सबके अपने ख्वाब हैं और उन ख्वाब को ये बुनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो काउंसलिंग सेशन है वो उन ख्वाब को बुनने में जो पर है वो देता यहाँ पर नज़र आ रहा है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश तिवारी के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में जब उनकी सरकार सत्ता में आई तो शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया। इसके तहत मेयर, डिप्टी मेयर से लेकर ग्राम प्रधानों तक हजारों महिलाओं को सीधा लाभ मिला। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम पार्टी 30 वर्षों में नहीं कर सकी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति अधिनियम के जरिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिर्फ 3 दिनों में पूरा करके दिखाया। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उसे मैं देखिए 30 साल से इस कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षण नहीं दिया, कहीं भी आरक्षण नहीं दिया। बिहार में हमारी सरकार बनी, हम लोगों ने नगर निकाय में, पंचायती राज में आरक्षण दिया और हजारों की संख्या में मेयर, डिप्टी मेयर से लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया। और नारी बंधन अधिनियम जो 30 साल में कांग्रेस नहीं कर सकी वो 3 दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया। उसी में संशोधन विधेयक है। आने वाले समय में हमारी बहनें विधायिका में भी कानून बनाने में उनकी बराबर की भूमिका रहे और देश में कोई भी चुनाव तो उसमें महिलाओं को आरक्षण मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प है और 16 तारीख से 18 तारीख तक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अरमिंदर सिंह राजा वारिंग ने एफसीआई कर्मचारी संघ की मांगों को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर कर्मचारियों के हित में बड़े सुधार किए जाएंगे। वारिंग ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि एफसीआई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जरूरी है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ਲੱਖਾ ਪਾਇਲ ਜੀ तमाम ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਜਿਹੜੀ FCI ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੂਲ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਲਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਲੱਖਾ ਪਾਇਲ ਜੀ, तमाम ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लुधियाना के दुगरी इलाके से है, जहां वृंदावन यात्रा के दौरान हुए हादसे में पति पत्नी और एक पड़ोसी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार 5 परिवार वृंदावन घूमने गए थे। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਅੰਜੂ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਮੀਨੂ ਬੰਸਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਜੀ ਡਿੰਕੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਓਮੈਕਸ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਜੀ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में महिला आरक्षण बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और मजबूत होगी। निश्चित रूप से हम लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं। हमारे समाज पर जो कर्ज था मातृशक्ति का, उसको उतारने का समय आ गया और महिलाओं को भी सम्मान मिलना चाहिए। वो हमारी बहन बेटियां उनको अच्छा, निश्चित रूप से हम लोग हमेशा अच्छे काम करते हैं। जो चुनाव आयोग है उनका काम है कि जो हमारे नाम है उनको करना चाहिए और जो 2 जगह उनको हटना चाहिए और नए नाम जितने बयान देंगे उतना सत्यानाश हो जाएगा। महिलाएं भी वोटर हैं, सम्मान है, मातृशक्ति है, भारत आधी आबादी है, उनको हक मिलना चाहिए। हक मारने वाले अब सत्ता से दूर रहेंगे, हक देने वाले मोदी सत्ता में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उन्नाव के नवाबगंज ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी सुचि गुप्ता के मार्गदर्शन में स्कूल चलो अभियान के तहत जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक ब्रजेश रावत और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह मुख्य अतिथि रहे। रैली से पहले ब्लॉक सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और निपुण विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उन्नाव में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आर्थिक शोषण पर रोक लगाने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता विमल द्विवेदी ने आरोप लगाया कि कई स्कूल एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें कई गुना महंगे दामों पर बेच रहे हैं, साथ ही यूनिफॉर्म के लिए निर्धारित दुकानों से खरीद को मजबूर कर रहे हैं। री एडमिशन फीस के नाम पर भी अतिरिक्त वसूली का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने सख्त कानून बनाने की मांग की है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में सोती हुई युवती और उसकी मां पर तेजाब फेंकने की घटना में पुलिस ने 10 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से झुलसी हुई है। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग में नाराज युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने खिड़की के रास्ते छत पर चढ़कर घर में प्रवेश किया और तेजाब फेंका। तेजाब बिहार से लाया गया था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी